आई थिंक लोगों को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए और जो अच्छी बातें हैं वो अभी कर दो. डोंट वेट फॉर पीपल टू पास अवे, डोंट वेट फॉर पीपल टू फॉल सिक कि आप उनका ख्याल रखें. टेल पीपल यू लव देम, बी नाइस. और जरूरी नहीं है कि हर बात जो जुबान पे आई है वो कह दो. कभी कभी नाराजगियां वगैरह अपने तक रखनी चाहिए, कोई बात नहीं. हर बात जरूरी नहीं है कि सबको बोलो. एक एडवाइस जो मैं आज तक नहीं भूली. ये मुझे पता है, मैं माफ में बोलूंगी डिलीट कर रहा है. एक किसी ने मुझे बोला था अपने या तो वेट लूज कर लो या मोटापे को मिल्क कर लो. अच्छी एडवाइस ही लगी थी. इट वाज एडवाइस फ्रॉम एन एक्टर. तो मैंने कहा सही शायद उनको लग रहा होगा ये, बट आई थॉट इट वाज स्ट्रेंज. आजकल मेरी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी क्या है? कि मुल्क डूब रहा है, मैंने रहना है कि नहीं रहना, और अगर मैंने नहीं रहना तो मैंने कहाँ जाना है. सारे दोस्त एक एक करके जा रहे हैं. सम ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हैव जस्ट लेफ्ट द कंट्री लाइक दिस ईयर दे हैव लेफ्ट. एंड होपफुली आप पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाएंगे. No, I hope so. I want to live here. Please make it livable. But he's a brave man. No? Who is? Your husband is. Oh, who is? कौन सा? किसकी हम बात करें? कानून ख़वातीनों साथ मेरा नाम है अहमद अली भाटिया and welcome to another episode of Excuse Me. Thank you for your comments. I try to read all of them. जो अच्छे वाले होते हैं, जो बदतमीज़ वाले होते हैं, मैं नहीं पढ़ता वो. The guest I have today, she's fantastic. She's not only funny, she has the audacity to be funny in a world that is driven by men, in a field that is ruled by men. And उन्होंने कहा कि एक मिनट है जब मैं तेनों फनी होके दिखानी है. Not only that, लॉयर तो थी वो पहले, लेकिन प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं थी, मगर उन्होंने कहा कि अगर मैं फ़नी होने जा रही हूँ तो माइट एज़ वेल अपना लॉ कर ही लूँ, क्योंकि बड़े लोगों ने मुझे सू करना है. मगर व्हाट इज़ ह्यूमर टू हर? शी इज़ अ प्योरिस्ट, शी इज़ एन एंटरप्रेन्योर, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट शी इज़ अ वाइफ to a very good looking man. ये मैंने कहना ज़रूरी था because उसने मुझे पैसे दिए थे. Please welcome the woman who has dared to do stand-up in Pakistan, Faiza Salim. How are you? Thank you so much. I love how जब आप मेरा इंट्रोडक्शन दे रहे थे आपने फनी कहते हुए ऐसे स्क्रिप्ट की तरह पढ़ा. फनी किसने किसको पैसे दिए पता नहीं है. बनाने को जिसने भी दिए, मगर यार कहना ज़रूरी है. देखिए हम मर्द वैसे ही बड़े इनसिक्योर होते हैं, और ऊपर से हमारे पास एक ही वेपन होता है, हमारी ह्यूमर. हाँ. और अगर वो भी औरत को मिल जाए ना तो हम नहीं होते. बचा क्या? What is this? Why? Well, you know, but he's a brave man. No? Who is? Your husband is. Oh, who is? कौन सा? किसकी हम बात करें? But yeah, okay. First of all, how dare you? क्या हिम्मत, क्यों क्या तकलीफ थी कि भाई मैंने मर्दों की दुनिया में आके और जुगते मारनी और मैंने स्टैंड अप करना है और ये करना है वो करना है. मैंने थिएटर प्ले से स्टार्ट किया था 2011 में. और उसमें आई हैड अ वेरी सीरियस कैरेक्टर था. आई यूज्ड टू डू थिएटर, सो उसमें इतना मैं कॉमेडी के बारे में इतना उस वक्त सोचती नहीं थी. But you had a funny bone. I guess so. I've always had a funny bone. I feel like वो घर में जो एंटरटेनर होता है वो, हाँ, और क्लास में एंटरटेनर होता है, एक होता है जो फिर वो थोड़ा खुश हो जाता है ना कि भाई लोग हंस रहे हैं हमारी बात, हम फनी होंगे. तो मैं ये मानती हूँ कि मैं हूँ फनी. और बट जब मैं थिएटर किया और मेरा जो प्ले था वो फर्स्ट कमर्शियल प्ले था उस टाइम का ना मेरा, तो आई हैड अ लाइन एंड मैंने इम्प्रोवाइज किया और सब लोग जो 500 लोग की ऑडियंस होगी आर्ट्स काउंसिल, यू कैन इमेजिन के हाउस फुल था, बल्कि हाउस ओवरफ्लोइंग था. And everybody started laughing, and that connection, that you make with people when you're laughing. You don't like me, and even if you don't like me, but if you and I laugh together in that moment, it's really pure. आपको खुद पता होगा कि नहीं भी पसंद है कोई और आप उसके साथ हंसते हो या आपकी बात पे वो हंसता है, तो it's a connection that you can't make otherwise. So मुझे वो यार ये तो बहुत ज़बरदस्त फीलिंग है. And people started clapping, hooting. I said I want this for the rest of my life. और वो सब 10 साल हो गए, I've stuck to it. Attention seeker में हूँ. But let's slightly go back. You're from a family of very learned, जिनका कोई entertainment से लेना देना नहीं है and all that. And भाई बहन और आपके, तो जब इस तरफ वेंचर होने लगा था तो अम्मा बड़े ने कहा excuse me, what is this? तो आपको कंबाइंड स्टडीइंग के बारे में पता होगा ना. बच्चे बोलते हैं कि हम पढ़ने जा रहे हैं. या तो मैं पढ़ने नहीं जाती थी, मैं थिएटर के अपने रिहर्सल्स पे जाती थी. तो ये था, तो पहले तो काफ़ी टाइम उनको अंदाज़ा ही नहीं था कि क्या पढ़ाई हो रही है. क्यों मैथ्स में नंबर नहीं आ रहे थे पढ़ाई के बावजूद, क्यों स्टैट्स में फेल हो रही हूँ. बट इवेंचुअली आई हैड टू टेल देम. बट
on a side note, my brother, who's the eldest sibling, वो एक्टर थे 90s में. कुरुतलैन एक ड्रामा था, I don't know if you've seen it, एक मोहब्बत सौ अफसाने, हसन रजा. Okay. तो अभी फोटो लगा. हाँ, फोटो कुरुतलैन ड्रामा था. So he used to play the main character actually in Pakistani dramas. बहुत साल 90s में की बात मैं बता रही हूँ. तो फिर इसका मतलब है हाँ, पर वो भी पढ़े लिखे थे, IBF में थे जब उन्होंने स्टार्ट किया था, but he wasn't that interested in acting. तो उन्होंने मतलब ज़्यादा लंबा परसू नहीं किया उसको. थोड़ा टाइम किया, बट यस कॉमेडी में कोई नहीं था, एक्टिंग में जनरली कोई थी, फीमेल्स कोई भी नहीं एज सच, करीब इन इमीडिएट फैमिली में नहीं, दूर थोड़े बहुत लोग हल्का फुल्का, बट या सो दे डिडंट नो दैट आई वाज डूइंग दिस. हाँ, बिकॉज देखिए अगर आप बात करें कि विमेन इन कॉमेडी, आपके पास हार्डली 3-4 नाम है. खुश अंसारी हैं, हिना दिल पजीर है, और वो भी स्टैंड अप नहीं करते हो बाय द वे. हाँ, यू आर डूइंग स्टैंड अप एंड इम्प्रोव कॉमेडी. हाँ, Yeah, that's completely different because बुशापा ने 50-50 टेलीविजन और ये हिना जी ने भी यही. she also done sketches like standing up sketches Yeah. type इस तरह But किया हुआ है. हाँ, but you're a purist. You're like stand up comedy. हाँ, I started with stand up, but then I moved on to improv comedy. अब मैं primarily improv comedy करती हूँ, not stand up so much, mostly improv comedy with my troupe. And let's talk about the troupe. The how do I pronounce it? Khawatoons. मैंने off camera भी बोला था. Khawatoons. It's not Khatoons. It's not Khawatoons. It's the Khawatoons. Khawateen और cartoons का एक combination है. I'm very proud of that. मैं नहीं कहने वाला क्योंकि मेरे पीछे फिर औरतें आएंगी. औरत नाक भी ऐसे ही था, उसका कॉन्सेप्ट है. तो आप समझ जाए. सर मैं तो समझता हूँ, लेकिन I'm married, so I completely understand that. But that's so how did the idea came about कि भाई मैंने खवाटून्स को आगे करना है. तो स्टैंड अप जब मैं करती थी तो लाइनअप होता था 10 मेल परफॉर्मर्स का और एक मैं आ रही होती थी स्टैंड अप करने के लिए, राइट. सो मैंने रियलाइज किया तो ऐसा तो नहीं है ना कि विमेन आर नॉट फनी. बस ये होता है कि हर कोई स्टेज पर नहीं जाना चाहता, हर कोई लाइक अगर खवातीन आना चाहती हैं मीडिया में तो यूजुअली मॉडलिंग के लिए, एक्टिंग के लिए आना चाह रही होती हैं, कॉमेडी के लिए नहीं इतना ज़्यादा आना, इतना सोचते नहीं है ना, तो इतना मतलब इतना वो नहीं है, इनकरेज भी नहीं किया जाता. एंड देन वो वाला जो होता है ना, ये ओवर एक्टर है और ओवर है, तो वो वाले तो पीछे होती है थोड़ी इसमें. बट आई फेल्ट दैट आई नो अ लॉट ऑफ वुमेन हु आर फनी एंड जो स्टेज फनी भी हो सकती हैं, तो क्यों ना उन सबको इकट्ठा किया जाए और इस पे काम किया जाए. सो औरत नाक हुआ, व्हिच इज अ स्टैंड अप कॉमेडी प्लेटफॉर्म. वो हसान बिन शाहीन है, ही इज अ मेल कॉमेडियन है, बट ही इज वेरी इनकरेजिंग, वेरी एम्पावरिंग. तो वो बड़े उन्होंने इनकरेज किया, तो हम दोनों ने साथ मिलके औरत नाक स्टार्ट किया. औरत नाक के साथ साथ खवाटून स्टार्ट किया. खवाटून वाज इम्प्रोव कॉमेडी एंड औरत नाक वो स्टैंड अप. तो हमने बस यही सोचा मैंने, और खवाटून का यही बेसिकली बैकबोन है. लंबी कर रही हूँ मुझे लग रहा है. नहीं मैं इसलिए जानना चाह रहा था बिकॉज बीइंग अ कॉमेडियन माई सेल्फ, वी आर लिविंग इन वेरी डेंजरस टाइम्स, यू नो. कि एक टाइम होता था कि आप मतलब हमारे पास कॉमेडी अगर आप देखते हैं, हम लोग कॉमेडी एक हमेशा इज एट समवन्स एक्सपेंस. या इट इज. आप किसी का रंग का मजाक उड़ाते हैं, आप किसी की हाइट का, किसी की जात का. अब अगर आप ओरिजिनल स्कूल ऑफ थॉट कॉमेडी का देखें तो दैट्स फ्रॉम द ब्रिटिश थिएटर. अब उनके पास क्या चीज़ें होती हैं? उनके पास होता है सबसे पहले जी रिलीजन, सेक्स, रिलेशनशिप्स एंड एवरीथिंग. अब हमारे पास ये तीनों चीज़ें नहीं, हम इनका तो मजाक नहीं उड़ा सकते. तो हमारे पास पीछे क्या रह जाता? नाउ बराबर वही ना. अब नाउ हम लोग एक ऐसे दौर में रह रहे हैं कि हर बंदा माइंड करता है. एवरीबडी इज लाइक मतलब नहीं होता कि जोक, जो मैंने ताबिश से भी बात की थी, ताबिश आल्सो डज वंडरफुल स्टैंड अप कॉमेडी. बिल्कुल. तो वो कहते यार, अब अगर मैं चाइनीज़ खाना खाने जा रहा हूँ तो मैं वहाँ जाके कह रहा हूँ ये क्या है? मतलब भाई अगर आप चाइनीज़ खाना खाने गए तो आपके माइंड में होना चाहिए ना कि भाई मुझे यही मिलेगा. तो अगर मैं स्टैंड अप देखने जा रहा हूँ तो मैं उस माइंड फ्रेम से जा रहा हूँ ना कि भाईजान मैंने ऑफेंड नहीं होना. दिस इज एन एनवायरनमेंट वेयर आई एम सपोज टू मेक फन. डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दैट कि यार अच्छा दिस इज टू मच, या आई हैव टू डायल इट बैक क्योंकि ऑडियंस के हिसाब से मैं अपने जोक्स को करूं? So online I try to be careful because I know बूढ़े लोग भी देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं, so I try to be a little bit careful with my online content. जितना हो सके कि भाई फनी भी हो, और ये जो 100 फिल्टर्स लगते हैं खवातीन पे, उनमें 10 और फिल्टर आप लगा दें. ये सब रिलीजन, पॉलिटिक्स, सेक्स, डबल मीनिंग जोक्स,
जूम आनी फाउल लैंग्वेज, ये सब चीजें तो हटा ही देना, टैबू सब्जेक्ट्स कोई 100 होते हैं जिनको हमें दूर रहना होता है बहुत सारी चीजों से, तो वो तो सोचना पड़ता है ऑनलाइन कंटेंट के लिए, स्पेशली बिकॉज हर किस्म का बंदा देख रहा है, प्लस हर एज ग्रुप का देख रहा है. आई एम केयरफुल विद दैट. इम्प्रोव कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी में आई एम not as careful, because but I'm closed environment, and then again most people who come into our shows know what they're paying for, right, or what they're going to be getting. उसमें भी कुछ लोग होते हैं, तो मैंने नोट किया था शुरू में कि आधा शो हो गया, पौना शो हो गया, उसके बाद जो है ना कोई मुंह बना के निकला. मैंने कहा नहीं, मैं अब शुरू में अनाउंसमेंट करती हूँ कि अगर के मुंह बनाना है ना तो पहले शुरू में लिख लो. ये नहीं कि मजे करके पूरे फिर फैन हो गया और बाद में टाइप कर दिया सोशल मीडिया पे. सिर्फ आपकी माइंड आपको रिमाइंड कराना था हमारे ऑडियंस को. यासिर केम ऑन द शो, उसने बात की थी अडल्ट एंटरटेनमेंट की. वो ये बात कर रहा था अडल्ट एंटरटेनमेंट थिएटर पॉइंट ऑफ व्यू से. ही गेव द रेफरेंस की जी पाकिस्तान में ये चीज़ें तो भी देखी जाती हैं. उसका ये कहने का मतलब बिल्कुल भी नहीं था कि खुदा अल्लाह माफ़ के भाई आप अडल्ट इंडस्ट्री को ये कर दें. ही वॉज टॉकिंग अबाउट अडल्ट एंटरटेनमेंट. जो थिएटर पाकिस्तान में अडल्ट एंटरटेनमेंट हम कंसिडर करते हैं कि जी अच्छा थिएटर देखने जा रहे हैं, जो पंजाबी थिएटर है, जुगतों वाला, ये सारा कुछ. तो वो मैं ये बात कह रहा था कि आप भी when you're performing, you know कि it's closed environment and it's for a mature audience. Of course. It's not for children. उसमें भी फर्क करते हैं ना हम. ये एक तो हम ये अनाउंसमेंट पहले से करते हैं कि एक सर्टेन एज ग्रुप के लिए शो है, सो चिल्ड्रन आर नॉट अलाउड टू कम टू द शोज. तो वो ऑब्वियसली पेरेंट्स को भी नहीं लेके आना चाहिए. फिर भी कोई एक आध लेके आ जाता है, बट नहीं लेके आना चाहिए, वो मना करते हैं हम बहुत स्ट्रिक्टली. दूसरा ये कि उसमें भी हमें देखना होता है कि ऑडियंस किस टाइप की आ रही. कॉर्पोरेट शोज आर वेरी प्रॉपर, उसमें हम सर्टेन गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, वो करनी भी चाहिए. आई थिंक माहौल को देख के आपको. इम्प्रोव कॉमेडी का फायदा ये है ना, स्क्रिप्ट में तो अब जो लिखा वो लिखा. इम्प्रोव में ये है कि आपने अपनी ऑडियंस को गेज किया, भाई क्या कितना बिल्कुल सही है कितना नहीं है, एंड देन यू मूव फॉरवर्ड. बट you write the flow? No. इम्प्रोव का फ्लो, हाँ फ्लो स्ट्रक्चर होता है कि हम ये गेम्स इम्प्रोव गेम्स खेलेंगे, ओपनिंग करेंगे, फिर इम्प्रोव गेम्स खेलेंगे, क्लोजिंग करेंगे, पर नथिंग इज स्क्रिप्टेड, नथिंग इज रिटन बिफोर हैंड. उसके लिए ट्रेनिंग होती है, रिहर्सल्स होती हैं इम्प्रोव कॉमेडी के लिए, लेकिन कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता सिवाय इसके एक बेसिक आउटलाइन. Were you a problem child? मतलब growing up? I think I was quite a वो अपने घर में जो लड़की ये कह के जा रही कि मैं पढ़ने जा रही हूँ, वहाँ वो जाके देखिए सेल्फ अवेयरनेस नहीं है. लगा मैं अच्छी हूँ. काफी चीजें तो पता ही नहीं चलती थी ना, तो फिर मेरी अम्मी जैसा अभी भी कहती है फायदा तो बहुत मासूम है, और मेरे भाई बहन ऐसा पता ही क्या है इसके बारे में. बट आई डोंट थिंक आई वाज प्रॉब्लमैटिक. आई वाज क्वाइटली रिबेलियस. सो मैं बदतमीजी नहीं करती थी. आई थिंक मैं बदतमीजी नहीं करती थी अपने पेरेंट्स के साथ. मुझे लगता है कि I've been good to them, decent. लेकिन ये खामोशी से चुपके क्योंकि आई वाज द यंगेस्ट, राइट, आई एम द यंगेस्ट. तो फिर थोड़ा वो जाने देते हैं ना, वो भी कहाँ तक देखेंगे. 4 बच्चे हैं माशाल्लाह, चौथे को फिर पहले ठीक है, चौथे तक ना माँ बाप कहते हैं आप ही पढ़ जाएगा बस. पहले में ना पहला जो होता है ना आप कहते हैं, दूसरा जब बताओ कहते हैं अच्छा किसे होता है, आप कहते हैं चौथा तक किथे. बिल्कुल. We are 4 brothers माशाल्लाह. तो हमें हमारी माँ बाप ने जो मतलब जैसे मैं पालता, तो चौथा जो है वो बस लाडला सबसे. और अक्सर भाई बहन ही आपको देख रहे होते हैं. एक मेरी बहन बहुत वो है नादिया, चीज अभी वो आज तक मुझे फोन करके बोली होती है ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए. उनके लिए आई थिंक मैं थोड़ी प्रॉब्लमैटिक आज तक हूँ, बट अदरवाइज आई थिंक आई वाज क्वाइट नाइस. मैंने जब अपना बचपना देखा तो मैंने मुनव्वर ज़रीर साहब, नन्ना जी और फिल्म के कमेडियंस, फिर थोड़ा थोड़ा इस तरह करके थिएटर का मुझे पता लगना शुरू हुआ. अच्छा जी, बबू बराल साहब, सुहेल अहमद साहब, and the likes. So you know I had a lot of heroes to look up to. अब जब स्टैंड अप की हम बात करते हैं तो द क्लोजेस्ट जो आप करेंगे वो हमारा पंजाबी थिएटर है, और पंजाबी ह्यूमर इज डोमिनेटिंग इन पाकिस्तान. और वर्ल्ड में भी अगर आप देखें पंजाबी ह्यूमर, फैसलाबाद सारा कुछ यूके के अंदर भी आती है. आपकी थोड़ी सी है उर्दू स्पीकिंग वाली, ठीक है ना. अब उर्दू स्पीकिंग ह्यूमर में उमर शरीफ साहब भी थे, अल्लाह जन नसीब करे, मोइन अख्तर साहब भी थे. तो दोनों की टाइमिंग में बड़ा फर्क है, मगर दोनों के पंचेस ऑलमोस्ट आप ला सकते हैं. डू यू स्टडी पंजाबी ह्यूमर ऑल्सो? यार मैं इसकी जो टाइमिंग है और जो उर्दू की टाइमिंग है उनको आपस में मिक्स करना चाहिए. यू आर कंफर्टेबल विद दैट उर्दू वाली साइड?
आई थिंक वो जो दोनों को के जो माइंडसेट है ना वो अलग अलग है थोड़ा सा। तो मैं चाहूँ भी तो शायद मैं ना कर सकूँ पंजाबी ह्यूमर इतना ज़्यादा अच्छा। बट आई डू थिंक कि पंजाबी में एवरीथिंग साउंड्स फनियर। लाइक आई ऑलवेज टेल माय फ्रेंड्स आल्सो, फ्रेंड जो भी सुन ले उसको मैं बताती हूँ यार काश मैं पंजाबी, शायद मैं पंजाबी बोलना सीख भी लूँगी। मुझे लगता है पंजाबी में कुछ भी बोल दो ना वो आपको मजा आएगा लगता है। क्योंकि So, ढोल है ना, हाँ उसका एक ढोल बड़ा अच्छा उसकी लय अलग है। बट आई फील लाइक उसमें थोड़ा सा बस ये है कि जुगतबाजी एंगल जो है दैट्स समथिंग दैट आई एम पर्सनली नॉट अ फैन ऑफ। ऑल्दो आई नो कि ज़्यादा लोग एंजॉय करते हैं, पूरी दुनिया में एंजॉय करते हैं। यू राइट, पूरी दुनिया में पंजाबी ह्यूमर Yeah, yeah. एंजॉय किया जाता है। बट वो दैट्स समथिंग आई थिंक वो मेरा इतना अच्छा नहीं वो स्टाइल है। ऑल्दो आई लव रोस्टिंग, But you understand the Punjabi. आई अंडरस्टैंड पंजाबी ह्यूमर, आई अंडरस्टैंड पंजाबी एंड लाइक आई सेड इंशाल्लाह मैं सीख के आऊंगी। नहीं नहीं, आप सीखने जरूर क्यों नहीं रहे, मगर मैं क्योंकि जब आप मेरे साथ ही बड़ी वो एक तरह कह ले कि लर्निंग कर्व थी कि मैंने अपने आप को पंजाबी से जब उर्दू की तरफ आया ना, अच्छा मतलब इंडस में जब करना शुरू हुआ आहिस्ता आहिस्ता टेलीविजन में, तो मुझे पता लगा अच्छा यहाँ पंजाबी नहीं यहाँ उर्दू साइड है। तो वो मेरे लिए, क्योंकि नदीम ने मुझे स्टार्टिंग में कहा था कि तुम्हारा पंजाबी वाला जो एक्सेंट है ना वो थोड़ा नीचे डायल बैक, बिकॉज फिल्म का एक अलग एलिमेंट है। तो वो हमारे साथ जो मतलब जिस तरह पंजाबी और को कहेगा और दस की मतलब तो आपको डायल बैक करना पड़ता है। तो आई एम श्योर दैट्स गोना बी कंप्लीटली ऑपोजिट फॉर यू कि वहां से उधर आना है एंड ऑल दैट। बट हु वाज योर मेंटोर एट दैट टाइम, मतलब स्टिल इज योर मेंटोर जब व्हेन यू वर एंटरिंग इन द फील्ड ऑफ कॉमेडी? एक होता है ना कि अच्छा यार मैंने इनको देखा था, यार मैंने इनको As in obviously like everyone, I grew up watching Moin Akhtar Saab, Bushra Ansari, Hina Dil Pazir, उनको मैं हिना आपा भी नहीं कहूँगी, इनको हम हिना डार्लिंग, हिना डिल, आई लव हर टू बिट्स। बुशरा आपा, उनके साथ मैंने काम भी किया है थोड़ा बहुत। सो आई लव देम ऑन अ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लेवल, सो आई हैव ऑलवेज लुक्ड अप टू देम हमेशा। बीओ हैं जो केक में थी, वो आई थिंक शी इज हिलेरियस। फिर ज़ेबा शनाज को हमने इतना देखा टीवी स्क्रीन्स पे, तो मुझे लगता है कि आई वुडंट मेंटोर नहीं बोलूँगी मैं किसी को सच, क्योंकि जब स्टार्ट किया तो एक डिफरेंट टाइप की चीज़ थी, कंटेंट क्रिएशन, इम्प्रोव कॉमेडी। तो मतलब कोई ऐसा कोई वो नहीं था। देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल हु हेल्प मी लर्न थिंग्स, लेकिन मेंटोर शायद नहीं मैं किसी को बोल सकती, बट ऑब्वियसली इंस्पिरेशन तो इन सबसे। हमारे पाकिस्तान में इतनी अमेजिंग कंटेंट बनती है, हम फालतू में कॉपी करते हैं दूसरों का, हम अपनी पुरानी चीज़ों को ले आए ना कॉमेडी की वापस, तब भी बहुत अच्छा होगा। हमारे यहाँ ये बड़ा होता है। आई एम श्योर आपको भी मतलब टेलीविजन से तो ऑफर्स आई नहीं है, तो अभी तक वैसे कुछ किया नहीं आपने? वरना नॉर्मली होता है अच्छा फनी है, इसको सिटकॉम ये करा लो, ये करा दो, वो करा किया है मैंने। वो हिना दिल पजीर के साथ जो है वो सिटकॉम किया है मैंने। दैट्स हाउ आई गॉट टू वर्क विद हर। लेकिन मसला ये है कि जो कैरेक्टर्स, अगर आपने एक कैरेक्टर कर लिया तो वही कैरेक्टर को बार बार टीवी में, टेलीफिल्म्स भी की हुई हैं मैंने, छोटी मोटी चीज़ें हियर एंड देयर टीवी और फिल्म की मैंने की हैं, बट आई एम वेरी स्केप्टिकल अबाउट टेलीविजन। आई फील लाइक वो देखते हैं कि फनी मोमेंट तो उसको बस एक ही टाइप की चीज़ें ऑफर करो, जैसे आई एम श्योर आपको भी पता होगा कि आपने एक अच्छा किया तो टाइप कास्ट हो गया, आपको बस हर बार उसी सिमिलर ऑफर्स आने लगती है। तो वो मुझे करना नहीं होता। तो आई एम वेरी पिकी अबाउट टेलीविजन, स्पेशली जब आपको आदत हो जाए ना, स्पेशली सोशल मीडिया की आपको आदत होता है, जो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप किसी की बात आगे से सुनो, एंड देन लॉन्गर आवर्स, इट्स वेरी डिफरेंट टीवी। एक आपकी वीडियो वायरल चली गई, इट्स ऑल्सो मतलब कंपैरेटिवली इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है ना सोशल मीडिया का। ऑल्दो उसकी पूरी एक जर्नी होती है कि आप कहीं पहुंचे, बहुत कम लोग होते हैं वन हिट वंडर्स, लेकिन जनरली एक जर्नी होती है। फिर आप जाके ऐसे बनते हो कि आपके सोशल मीडिया पे आपने एक बात की और वो बहुत ज्यादा चलते गए। आई एम सेइंग लोगों को लगता है ना कि उस वीडियो अपलोड कर दी, फेमस हो गए, बट उसकी भी एक जर्नी होती है। फिर भी आई थिंक अगर कंपेयर करें तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन टीवी में इतना नहीं है, थिएटर में और उसमें ज्यादा आता है, थिएटर में ज्यादा है। सो आई एंजॉय डूइंग थिएटर, आई एंजॉय डूइंग लाइव कॉमेडी। मुझे सोशल मीडिया पे कंटेंट अपनी मर्जी की करना, जैसा कैरेक्टर, कोई सड़ा हुआ भी कैरेक्टर हो ना, मेरा हो ना, आई कैन ओन इट, बट मुझे टीवी में नहीं करना, क्योंकि उसको मैं कुछ कर नहीं, इसको मैं डिलीट नहीं कर सकती वो। ये तो होता है। Do you do satire? मतलब do you enjoy satires? I enjoy satire. हाँ, obviously political side पे बहुत कम जाते हैं, लेकिन I enjoy satire. That's how I started doing comedy online. मतलब कभी ऐसा हुआ है कि कभी मतलब आपके माइंड में होता है यार ये तो कमाल का जोक होगा, ये तो मैं 2-3 हफ्ते से सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं अवार्ड्स की अक्सर करता ना, तो वी डू द स्क्रिप्टिंग एंड ऑल दैट, तो आपको होता है कि यार ये तो कमाल का फनी होगा, और आप वहाँ जाते फ्लैट हो जाता पूरा? ओह,
बहुत बार ऐसा बहुत बार ऐसा हुआ, बड़ा तकलीफ दे होता है, बड़ा वो याद रहता है आपको, बिकॉज स्पेशली स्टैंड अप में। इम्प्रोव में तो आप फिर भी प्रिपेयर्ड होते हो कि आपने कवर कर लेना या बराबर वाले ने कवर कर लेना। स्टैंड अप में जब आप अकेले खड़े होते हो और स्पेशली कॉर्पोरेट इवेंट्स आपने देखोगे ऑडियंस कस के बैठी होती है, हंसेंगी नहीं ज्यादा, यू नो। तो क्या हुआ है मतलब उनको ये भी होता है हमारे बॉसेस हैं, एक तो बॉसेस का डर होता है कि यार ये इनके सामने हमारी इस तरह की बात पे हंस रहे हैं। आई डू मतलब कॉर्पोरेट शोज आई डू अ लॉट, तो देयर इज अ वे ऑफ गेजिंग दैट आल्सो। सो मुझे ये होता है कि हमेशा ना सबसे पहले अगर आप बॉस को हंसा लेना, बाकी सब हंसने लगते हैं। तो वो जो नहीं होते सांप आगे बैठे हैं उन्हें पहले फाड़ लो कि भाईजान आप तो हंसे ना पहले, फिर सारे खुल जाते हैं, फिर सारे हो जाते हैं। दैट्स ट्रू, दैट्स बॉस ट्रू। एंजॉय कर लिया ये है तो वो याद रहता है वो जब आप स्टैंड अप में, और आपका कभी कभी ये भी होता है कि आप नेक्स्ट जोक भूल जाते हो, बिकॉज आप एक्सपेक्ट करो तो आप अच्छा करो ना, ऐसा भी मैंने पॉज किया, मैंने ऑडियंस को देखा गया और नहीं आई हंसी, बिल्कुल ना पसीने हाथ में और वो यू हैव टू कवर अप बिकॉज आधे घंटे का 1 घंटे का और शो है, तो आपने शर्मिंदा नहीं होना। ये मैंने लर्न किया, शर्मिंदा नहीं होना। हाँ ढीठ बस ढीठ हो जाना, कोई बात नहीं है। अच्छा मुझे ना 2-3 दफा ये हुआ था कि मेरे साथ ना कि एक जोक आया, तुम्हारे बड़ा वाह वाह इस पे तो अभी तो एकदम मतलब टिड्डी बोल रही है आगे से ना, तो मैं भी बेगैरत हो गया, मैंने कहा किसी को हंसी नहीं आई, मगर फिर भी हाँ यही करते हैं, कवर अप करने के लिए छोटी मोटी यही चीजें कर सकते हैं ना, व्हाट एल्स कैन वी डू। yeah but being alone on stage मतलब वही बात है कि आप मतलब चीजें हैंडल कर लेते हैं, बट एज अ ट्रूपे आप फिर मतलब हाउ डू यू गेट दैट डन? वो तो बड़ा जबरदस्त होता है। कभी कभी होता है कि अगर स्लिप हो गए, कोई मसला हो गया, तो कोई मतलब आई लेट इट गो, क्योंकि इम्प्रोव शो है, किसी को याद नहीं रहना, कुछ भी नहीं होगा ना, हम रिकॉर्डिंग अलाउ करते हैं, तो निकल गई कोई गड़बड़ हो गई चीज़ तो आई एम स्टिल ओके विद दैट। लेकिन जब बदतमीज लोग आ जाते हैं, बिकॉज हमारी ऑडियंस इन्वॉल्वमेंट होता है, हैकलर जो होते हैं ना, वो जब आते हैं और इम्प्रोव कॉमेडी के शो में यू कांट डू मच अबाउट इट, बिकॉज वो आपके स्टेज पे आगे जितनी भी ऑडियंस है उन्होंने कुछ बोल दिया। सो ट्रूप में ये फायदा होता है कि अगर आप पे अटैक हुआ तो एक तो आपने आगे से अटैक हमने सीख लिया है कि काउंटर अटैक वहीं के वहीं कर दो, इस टाइप की बात आएगी, छिचोरा अगर कोई आ गया सामने से तो वी नो कि छिचोरा है, इसको जो है वो उसी हिसाब से डील करना है। तो सब लोग आ जाते हैं, पूरी टीम आ जाती है। कभी कभी बहुत इनअप्रोप्रिएट चीजें भी लोगों ने की हैं ऑन स्टेज लाइव, लेकिन हम हैंडल कर लेते हैं। ट्रूप का फायदा यही है कि वो 6-7 खवातीन होती हैं। जिमी कार जो है वो एक पूरा सेगमेंट करता है हैकलर्स के लिए। वो पूरी स्टैंड अप कॉमेडी के बाद ना वो कहता है कि अच्छा मैं हैकलर्स को टाइम दे रहा हूँ, और फिर हर एक की जुगते सुनते और फिर उनको लाइव जुगते मार रहा होता है। ही मतलब ब्रिलियंट। हाँ उसका अलग मजा है, ठीक है, हाफ ऑफ स्टैंड अप उसमें। तो वो ना बंदा पहले कह क्या भाई देखो ये सेगमेंट होने वाला है, इसके बाद तुम लोगों ने जितनी आवाजें निकालने लगाओ हम उसका भी जवाब देंगे। आई थिंक दैट बट दैट्स वेरी ब्रेव, यू नो। हाँ हाथ के हाथ करना पड़ता है ये। मतलब ताविश भी ही इज वेरी गुड विद बीइंग स्पॉन्टेनियस। वो भी कहते कि मुझे बड़ा मजा आता है हैकलर्स और ये क्योंकि आप एकदम फौरन आप उनको जवाब देते हैं, और वो चाह रहे होते हैं बेइज्जत होना, उनको होता है कि किसी का टाइप की भी अटेंशन मिल जाए, वो चुप हो जाते हैं 100 चीजें बोल के। You'll be surprised most of the I make sure कि ना मतलब क्योंकि अवार्ड शो में you need to be very PG-13 और of course prim proper, तो मैं हमेशा ना I tell the actors कि listen I'm about to do a joke और ये this and that and you'll be surprised मुझे लोग कहते हैं कि यार आपने मेरे पे जोक नहीं किया। वो भी होता है ना कि क्या मतलब है मेरे पे आप क्यों नहीं जोक कर रहे हैं, because attention मिलती है। but most of the people can take a joke but most of them they can't। एक वो भी होता है कि मतलब उस वक्त ना मैंने 2 दफा ये मेरे साथ हुआ, मैंने किसी को कहा कि मैं आप पे जोक करने आ रहा हूँ, हाँ तो जब आया ना यूं कैमरे पे यूं मैं शक्ल देख रहा हूँ, मैं को लूदे पटे बताया था, मैं अभी बताया तुझे, और अब अपनी तरह से ना सीरियस हो गया। I was like, and were they offended? Yeah. No, they was just trying to be no, people are not good at taking jokes। हाँ ये तो वो एक होता है कि यार मतलब कई people love के भाई मतलब क्या है नान भाई loves it कि अच्छा I'll play along। I did one वो अहमद के साथ हमने चुपेड़ की थी, like let's go और ये उधर, but someone was like कि हाँ करें जोक, और उसके बाद ना मैं वो शदीद गुड लुकिंग लोग होते हैं अहमद।
बता रही हूँ, कभी नॉट रियलाइज कुछ लोगों को ना जोक करना आता ना लेना आता है। ये जो है वो हम जैसे क्यूट लोग ही संभाल सकते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा, लेकिन हाँ माँ या मैंने हमेशा नोट किया है उनको पता था उनको आई थिंक उनको वो भी होता है कि नहीं ये हमारी इमेज नहीं है, हम नहीं कर सकते, हम नॉट ए जोकर। वो मेरी फूफो कहती है ना कि गर्दन में सुरंग लेके जाए, तो उनका थोड़ा सा होता है कि they can't be made fun of and they can't make fun of you either. But what's the most bad audience that you remember? Oh God, this is such a tough audience. बहुत सारी थी। एक तो हम लाहौर में हमारा शो था और वो भी ब्रांड के लिए था, पंजाबी ने और जाहिर है हम लोग अगेन मैं मानती हूँ जुगतबाजी हम नहीं करते, तो वो हम पंजाब में इतना नहीं उस टाइप की ऑडियंस, वो जो ऑडियंस थी एक सर्टेन टाइप की ऑडियंस थी वो जो इस टाइप। एनीवे तो हम वहाँ पे गए तो वो ऑडियंस थी और हमें बिल्कुल एंड में, आई थिंक आप शायद उस शो पे थे, आप उस शो पे थे, माहिरा भी थी उस शो पे। we won't name the brand, उनका भी कोई गलती भी नहीं थी। I know. वो बहुत लंबा हो गया था, हम बहुत देर तक हम वेट करे थे, बहुत डिलेज थे, और फिर हमें ना डिलेज के भी बिल्कुल टेल एंड पे हमें शो के रखा था और कर दिया था हमारे एंड की लाइक क्लोजिंग परफॉर्मेंस। I left because मैंने इंट्रोड्यूस करवा के मैं निकल गया था। हाँ, तो ये तो हाल था कि शो के होस्ट भी नहीं था कोई, बस वो था अपने हाल पे था। तो हम वहाँ पे खाना लग गया, हम और एंड था, खाना लग गया, लोग खाना खा रहे हैं, फिर इतना बुरा हाल था कि स्टेज में हमारी आवाज़ नहीं आ रही, लोग इतने बिजी है, तो हमने कहा चलो स्टेज से उतर के देख लेते हैं ताकि करीब हो जाए ऑडियंस के। इम्प्रोव में क्योंकि ऑडियंस इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमने कहा उतर जाते, कोई बात नहीं। स्टेज से उतर गए हम, और फिर वहाँ पे कुर्सियाँ वैसे लगी, कुर्सियों के ऊपर फूल, बच्चे आके ना फूल मार रहे हैं, हम पे फूल मार रहे हैं, कुर्सियों पे फूल, इतना डिसऑर्गेनाइज था। देयर वाज नो मतलब ऑर्डर टू दिस शो एंड नोबडी वाज पेइंग अटेंशन, को सुन ही नहीं रहा था। ये 2-4 लोग नान खाते हुए देख रहे थे। ये शुरू की बात है, बहुत सालों पहले की बात है, तो लेकिन इट वाज सच अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस। इतना बुरा शो था वो, इतना बुरा शो कि हम हंस के पागल हो गए थे। खवाटून्स के साथ था, सो इट्स रियली गुड दैट वे, इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। आपको याद होगा वो बहुत बड़ा ह्यूज हॉल था, तो अभी एक्सपेक्टेड बड़ा रेड कार्पेट ने शुरू में बड़ी हमारी इज्जत अफजाई हुई ना कि रेड कार्पेट पिक्चर्स, ये वो मायरा खान है, अहमद अली, बड़ा अच्छा सीन होगा। एंड दिस 7-8 years ago था वो, हमने हमारा 8 years पुराना ट्रूप है, तो हमारी तो शुरू फर्स्ट ईयर में था, हमने कहा बड़ा अच्छा सीन है हमारी, बिल्कुल वो हमारा प्रोटोकॉल था। एंड में नान नहीं वी ऑलवेज रिमेंबर योर बैड परफॉर्मेंसेस। आपको याद रहता है बैड, बट where do you see this going now? You have established the brand, you have established कि अच्छा, I still think you've just scratched the surface. The जो मार्केट है यहाँ स्टैंड अप कॉमेडी की वो बहुत बहुत बड़ी है, बिकॉज अगर आप वही चीज़ें कीपिंग इन माइंड कि हाँ यार दिस इज फॉर मैच्योर ऑडियंस और एज रिस्ट्रिक्शन है और ये सारा कुछ है, but I think you're just scratching the surface. Where do you want to take this? I would like to do mainstream television and film, लेकिन अगर वो थोड़ा सा मतलब if they meet me midway also. For example, I think improv comedy on television within certain guidelines अच्छी हो सकती है with the troupe. I think movies में बहुत ऐसा content है जिसके अंदर I could play a part. But लोगों को ना वो box से निकालना पड़ेगा मुझे, like अब मुझे खुद को भी निकलना पड़ेगा. So I also try to keep evolving over the years. over the past 10 years मैंने ना डिफरेंट चीज़ें करने की कोशिश की कि थोड़ा बहुत नई चीज़ें, कि लोगों को बिल्कुल बोर ना हो जाए ना कि एक ही टाइप का इंसान बार बार कितनी देखेंगे. और सेल्फी वीडियोस का एक ज़माना था, फिर स्केचेस का ज़माना था, फिर लॉन्गर फॉर्म कंटेंट, फिर अब वो बिल्कुल 20 सेकंड्स के. तो आई कीप इवॉल्विंग. आई वांटेड टू बी मोर मेन स्ट्रीम के, खवाटून ज़्यादा मेन स्ट्रीम हो, ज़्यादा शोज़ करें. हम वैसे पाकिस्तान में डिफरेंट सिटीज़ में करते हैं, बट आई वुड वांट कि हम आगे और कंट्रीज़ में भी करें. सो जस्ट एक्सेप्टेंस ऑफ women as female as good comedians and not just female comedians, कि भाई female comedian, I think we're as good as any other comedian जब हम स्टेज पे आते हैं. तो वो स्पेस लोग खुशी दे, हमें छीनने ना पड़े. I think that would be success for me. And then of course do you consider yourself as a romantic person? ये कैसा so and then of course and then कॉमेडी की बात करते एकदम से I think I'm a romantic person है. मुझे बड़े वो जो हार्ट ब्रेक वाले गाने ना, मुझे हर वक्त जैसे ब्रेकअप हुआ है वो वाले गाने बड़े पसंद है. मैं घर पे लड़ाई करती हूँ ताकि मैं उनको फील. The reason why I'm asking, mashallah, you have a wonderful husband in your life. And दोस्ती थी पहले. दोस्ती थी. हाँ, और उसके बाद उन्होंने प्रपोज करते वक्त ये तो नहीं कहा था कि आगे से हंस देगी. शक्ल में की नहीं. It just evolved into something more. दोस्ती थी, बड़ी प्लेटोनिक दोस्ती थी, कि दोस्त बोलते थे कि भाई तुम लोग का सीन है ना, इतना वो था कि नहीं भाई
इसके साथ नहीं हो, उसके साथ वो तो बोलो तो- भाई है मेरा भाई। नहीं भाई भाई नहीं, बट बस ये था कि नो, बट हल्के हल्के Oh, oh, she's blushing. हल्के हल्के चेंज हुआ। 6 साल हो गए This is the ब्लश नहीं first कर time. रही। This is the first time somebody actually blushed on the show. But that's very cute, man. So how did he propose? प्रपोज क्या, एक तो खावाटून्स के शो पे एक प्रपोजल था जो आई डिडंट नो इट वाज हैपनिंग। हमने एक शो किया था शादी टाइम एज वन ऑफ द शादी इवेंट जिसमें आई वाज आल्सो परफॉर्मिंग, सो ही केम एंड ही गॉट ऑन वन नी एंड ही प्रपोज्ड टू मी। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, तो पूरा प्रपोजल होने से पहले ही मैंने ना उसको केज को डाल लिया था। हाँ, एंटी क्लाइमेटिक था थोड़ा सा, मैंने खराब कर दिया। बट वैसे कोई ग्रैंड प्रपोजल नहीं हुआ था, आहिस्ता आहिस्ता लाइक अच्छा वो जो होता है ना हल्के 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 उस डायरेक्शन में चले गए। माशाल्लाह, दिस इज आवर 6th year of marriage. Alhamdulillah. Very nice. And of course, मतलब अम्मा अब्बा की तो थी कि हाँ भाई he is fine, and approval वो जो होता है ये था कि ये शादी नहीं हो सकती। हाँ नहीं ये दोनों दोनों एक्सट्रीम्स है ना, बीच का था कि अच्छा हाँ ठीक है, नहीं हो ठीक है। हाँ ना ऑब्वियसली मर्जी की थी। और मेरी जो अबू की साइड की फैमिली है तो वो वहाँ पे थोड़ा कंजर्वेटिव है। तो मतलब लव मैरिजेस वगैरह इतना कॉन्सेप्ट नहीं था। तो हमने लेकिन एक रिश्तेदार निकाल लिए थे कॉमन, तो उनके जानने वाले निकाल लिए थे हमने, तो वो उससे बड़ा फायदा हो गया था। तो एक्सेप्टेंस आ गई थी वो टाइम। Is he funny? He is really funny. अच्छा। हाँ, you haven't seen his videos with me? No, I haven't. No, अब मैंने 2020 पैंडेमिक में जब किल्लत हो गई थी एक्टर्स की और कैमरा टीम नहीं थी हमारे पास पूरी, हमारे पास वीडियोग्राफर्स एडिटर्स कुछ भी नहीं था, खाली बैठे हुए थे। तो मैंने कहा भाई अब तुम बिहाइंड द कैमरा हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं उसको फ्रंट ऑफ द कैमरा किया। अब ही इज एन इंट्रोवर्ट, ही इज द सेम पर्सन बट इंट्रोवर्ट फॉर्म में, ऑलमोस्ट द सेम पर्सन। ऑपोजिट अट्रैक्ट होता है भाईजान, हाँ, तो हमेशा ही होता है। हाँ, ये तो होता है। So then I forced him to come on camera, and then people loved him. He's very good. I just wished वो थोड़ा और अपना mimicry वगैरह वाली side दिखाता, but he's really funny. He's very funny. I think that's the secret to our long-lasting marriage. अब 6 साल को long-lasting कहते हैं। एक और गूगली देने लगा हूँ। Do you cook? I cook. Oh, and does he cook? He cooks as well. Yeah. I love cooking, man. हाँ, ये तो basic life skill है ना। मेरे तो थेरेप्यूटिक होता है ना कि मैं तो बस कुकिंग किचन में मुझे दे दो, मैं आराम से। बट मुझे होता है कि कुकिंग की फिर लाइक तारीफ भी हो, ऐसे जाया ना जाए। नहीं, मैं अपने लिए बनाता हूँ। हाँ, नहीं मुझे होता है। I love cooking for my wife also. Okay. I love cooking for my son. मैं नाश्ता ऐसे लव नाश्ता तो मेरा ऐसे लव लैंग्वेज। अच्छा भाई, कुछ नन्हे मुन्ने से हमारे एक्सक्यूज मी वाले सवाल होते हैं, बाद में ना कहना नाम थोड़ी लेना। हाँ कितने नाम किसी का नाम नहीं लूंगी, सारे हॉलीवुड स्टार्स वो भी मिक्सअप करके सबके नाम। आई हेट टेकिंग नेम्स वैसे। नहीं मैं अभी अगर इफ यू फील कंफर्टेबल आप नाम ले लें, नहीं ले रहे तो आप कह दें वो जिसके घुंघरीले बाल हैं। ठीक है, वो तो किसी भी हो सकता है। एग्जैक्टली, ठीक है, एग्जैक्टली, तो हमें तो नहीं पता ना। ठीक। अच्छा जी, एक ठंडा लतीफा जो मुझे अभी तक याद है। मेरा? हाँ, मेरा जिसपे कोई नहीं हंसा था। ठंडे अगर मैं याद करूँ ना तो फिर मैं रुक जाऊँ जिंदगी में, तो मैं समझती नहीं अच्छा था लेकिन लोगों को समझ नहीं आया। हाँ, क्या है? ऐसे याद नहीं है मुझे, नहीं है एक्चुअली याद नहीं रखती मैं कि मेरा क्या ऐसा था। हाँ नहीं, आई डोंट थिंक सो। अभी बाद में सोचते सोचते कुछ याद आएगा। वीडियोस में कभी कभी होता है कि आपको लगता है यार क्या जबरदस्त वीडियो बनाई और उसके फिर व्यूज नहीं आते हैं, बट कमेंट्स अच्छे आते हैं, व्यूज नहीं आते तो बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। समटाइम ये सोशल मीडिया का प्रॉब्लम आता है मोर देन रियल लाइफ में, तो कवर अप हो जाता है। तो ऐसा कोई ठंडा जोक? अच्छा, ऐसा ठंडा जोक याद नहीं। चलो अगर आ गए याद तो मुझे बता देना, ठीक है? नहीं आएगा। अच्छा, एक चीज जो मैं कभी नहीं करूंगी। एक चीज मैं कभी नहीं करूंगी, नेवर से नेवर। नेवर मैं कभी नहीं बोलूंगी, ये मैंने लर्न किया। ये नहीं बोलना चाहिए, इट्स अ काइंड ऑफ तकब्बुर। ये नहीं बोलना, ये मैं तो कभी ये नहीं कर। मैं जो होता है ना लोगों में, मैं तो कभी नहीं, कुछ भी कभी भी हो सकता है लाइफ में। हाँ, एक चीज जो मैं शायद कभी ट्राई करूं, ड्रामा, टीवी ड्रामा। अच्छा, पूरा। आई थिंक यू कैन पुल ऑफ ड्रामा। हाँ, बिकॉज आप पता है पीपल हु आर फनी, फॉर देम ड्रामा इज वेरी इजी। अच्छा, आई हैवंट डन अ, मैंने टेलीफिल्म्स किए और मैंने सिटकॉम किया, मैंने ड्रामा प्रॉपर जैसे कहते नहीं किया। आई थिंक यू कैन। व्हाई यू थिंक इट्स बेटर फॉर? आई टेल यू व्हाट, बिकॉज कॉमिक, आप किसी ड्रामा एक्टर से पूछ लें, वो कॉमेडी नहीं पुल ऑफ कर सकते। देयर आर सो मेनी ग्रेट एक्टर्स जो कहते हैं वी आर शिट स्केयर्ड ऑफ कॉमेडी। Either you have it or you don't. or you don't. That's true.
स्टीव हार्वी का एक इंटरव्यू था, उसने कहा था कि मुझे किसी कॉलेज ने बुलाया था टू डू अ लेक्चर ऑन कॉमेडी, एंड व्हेन आई वेंट देयर आई सेड द फैक्ट ऑफ द मैटर दैट यू आर हियर इज दैट यू डोंट हैव इट, Hmm. बिकॉज इफ यू हैड इट Hmm. you wouldn't be here. Yeah. So that's comedy. Yeah. Because comedy जिंदगी आपको सिखाती, कोई बैठ के नहीं बताएगा बेटे जुगत इस तरह मार. हाँ. It Tragedy. Comedy it comes from tragedy. it comes from, मतलब I remember, अल्लाह नसीब करे, my parents, both of them are extremely funny. My father जिस तरह वो लतीफ़े दोस्तों को सुनाते थे, those are mannerisms that you pick up. Yeah. और फिर मैं मोटा था तो मैं क्या करता था कि मैं स्टिल हूँ, मैं क्या करता था, मैं अपनी बॉडी को डिफेंड करने के लिए ना अपने ह्यूमर को एज आर्मर यूज करता था. सो आई वाज लाइक अच्छा ये अगर मेरा मजाक उड़ाने से पहले मैं अपना मजाक खुद ही उड़ा दूंगा. I remember you said this once. Yes. हाँ, मुझे याद So है. you make that defense mechanism, you start getting good at it. So it's a life lesson. It's Yeah. not like something एकदम. अच्छा बाय द वे ये इंटरव्यू उसका हो रहा है, मैं क्यों इतना बोल रहा हूँ? मैं ये सोची थी तो मैं क्या करूँ. अकेले बात कर लेता. No, but I get it. I understand where you're going with this. Yeah. You try to ask me, right? Yeah. So I'm what was the So question? कि humor is a life skill, like a lesson. Yeah. So I was like, wait, what is one thing that you want to try sometime? I love. That I want. वही तो ना, TV तो हो गया. वो हो गया था. TV drama, not sitcom only. हाँ, ड्रामे का हम लोग ये बात कर. हाँ. So coming back. Yeah. कि either you have it or you don't. So Yeah. hence you will be good at drama because it will be just a tempo drop for you. Really? मुझे लगता है जो 12-12 घंटे की शिफ्ट, क्योंकि सिटकॉम में तो थी, दो 12-12 घंटे की शिफ्ट्स हैं और फिर 50 लोग एक जगह पे एक साथ इकट्ठे होते हैं, वॉशरूम ट्रबल्स एंड ये वो सारी चीजें, खाना किसका क्या आएगा और खाना है कि नहीं है, गर्मी सर्दी, ये सारी जो इन्वायरमेंटल इश्यूज है ना. आई एम लग्जरी लवर, तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत हुई, बट वो मैंने कर लिया सिटकॉम में. तो आई थिंक ड्रामे में लेकिन एक लेवल ऊपर ही होता होगा, कम नहीं होता होगा सिटकॉम से. हाँ, डिपेंड नहीं, सिटकॉम बेचारा इकोनॉमिकल होता है, ड्रामे थोड़े से लेवल्स होते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस प्रोडक्शन हाउस के साथ हैं ना. अच्छा जी, आजकल मेरी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी क्या है? आजकल मेरी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी कि मुल्क डूब रहा है, दोस्त सारे जा रहे हैं बाहर मुल्क छोड़ के, तो मैंने रहना है कि नहीं रहना, और अगर मैंने नहीं रहना तो मैंने कहाँ जाना है, और कहीं जाऊंगी तो करूंगी क्या. वो अच्छा है, इतना ज्यादा सोचना. सारे दोस्त एक एक करके जा रहे हैं. सम ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हैव जस्ट लेफ्ट द कंट्री, लाइक दिस ईयर दे हैव लेफ्ट. तो वो मुझे थोड़ा सदमा लगा है. अच्छा, मजे की बात है. आई 100% एग्री विद यू, बिकॉज पीपल वांट कि यार हमारा फ्यूचर तो कहीं स्टेबल हो ना, जहाँ इस मुल्क के अंदर पैसा इज फ्री फॉल पे है, आपकी किसी चीज में ग्रोथ नहीं हो रही, यू कांट डू एनीथिंग ओवर हियर. और जो लोग बेचारे जिनके जॉब्स हैं वो खर्चे इतने ज्यादा बिजली का बिल आई दिन, लाइक वी आर प्रिविलेज, तो हम इतना नहीं, हमें होता है अच्छा यार लाइक एक्सपेंसिव हो गया, बट पीपल आर किलिंग देमसेल्व्स ओवर. तो क्या इतनी सैड न्यूज, इतनी बैड न्यूज, यू फील लाइक यार अभी कितनी प्रोग्रेस हो सकती है. ऑल्दो देयर इज, आई स्टिल फील के काम करने की जगह बहुत है, मार्केट है सबके लिए, बट आहिस्ता आहिस्ता सब अच्छे लोग जा रहे हैं. माय फैमिली डजंट लिव हियर, तो वो ऑलरेडी मेरे लिए एक प्रॉब्लम. वेयर आर दे बेस्ड नाउ? Most of them are in England, लेकिन अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया. Oh, hence I bumped into you on Edgware Road. Edgware Road, yes. Right. हाँ, हम नहीं मिलते सदर वदर तारिक रोड में तुम लोग की तरह. Edgware Road, वो वहाँ का सदर है. वो वहाँ का सदर है. वाह वाह वाह. अच्छा, एक कॉम्प्रोमाइज जो मैं पछताती हूँ. एक कॉम्प्रोमाइज मैं पछताती हूँ. Sometimes not compromise ही बोलूँगी. Sometimes I think I've said no to things जिनको मुझे हाँ कर देना चाहिए था. कोई बात नहीं है, like fail हो जाती कोई बात नहीं, but try कर लेना चाहिए था. Okay. कि जब आप नहीं चाह रहे थे, आप you look dissatisfied. No. नहीं, मैं ये नहीं कहता dissatisfied. You're not here for my approval. You're here because I'm actually. No, I thought you wanted some. No, nothing like that. Nothing like that. एक ऐसा lesson जो मैंने जिंदगी से learn the hard way. Learn the hard way. एक ऐसा lesson. Never take people for granted. No one is immortal. Especially अपने parents को हम समझते हैं ना, parents शुरू से और आखिर तक रहेंगे. आई थिंक लोगों को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, और जो अच्छी बातें हैं वो अभी कर दो. डोंट वेट फॉर पीपल टू पास अवे, डोंट वेट फॉर पीपल टू फॉल सिक कि आप उनका ख्याल रखें. जस्ट बी एज नाइस टू पीपल एज पॉसिबल.
विदाउट फियरिंग कि वो आपका उसके बाद क्या हाल करेंगे. सो चाहे वो रोमांटिक रिलेशनशिप हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, टेल पीपल यू लव देम, बी नाइस. और ज़रूरी नहीं है कि हर बात जो ज़बान पे आई है वो कह दो. कभी कभी नाराज़गियाँ वगैरह अपने तक रखनी चाहिए, कोई बात नहीं. हर बात ज़रूरी नहीं है कि सबको बोल दो. बट लव पीपल बेसिकली, दैट्स व्हाट आई लर्नड. कभी भी कोई भी जा सकता है. True that we have very little time on this earth. और जितनी पोल्यूशन होगी, स्मॉग आ गई और Only little time. little time हो गया. One thing that I have learned from my husband. From my husband. Learn तो मैंने नहीं किया, but patience. Patience. He is very much in control of his emotions, especially anger. So he's not one of those people जिसको गुस्सा आएगा तो कुछ भी बोल देगा. So that's something, मतलब बहुत hold ज़्यादा back. मनाता कौन है? Of course him. अब ये बात तो कुछ है, बातें तो सच्ची. हाँ, मनाना है, but I also try to do my best. ऐसा नहीं है. I think I try कि मसले कम हो. But he is the one जो आते हैं. हाँ, नहीं, ठीक है. एक मेरी आदत जो मुझे बहुत बुरी लगती है. यही कि मैं मनाने में ना मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है. हालांकि आई लव पीपल, मैं उनको ऑफेंड कर देती हूँ बिकॉज कभी कभी रूड हो जाती हूँ व्हेन आई एम इरिटेटेड. एंगर इश्यूज नहीं, आई वुडंट से, बट इरिटेशन में जो कुछ लोग होते हैं ना, चिड़चिड़े होके जब कभी भी कुछ चीज़ें बोल देती हूँ लोगों को, फिर मनाने का मुझे लगता है वो मुझे आर्ट अभी तक नहीं आया. अच्छा, कि हाँ स्लो, मतलब मैं समझ नहीं आता कि मैंने बात गलत की कि नहीं की है, और मैं सही थी कि नहीं थी, और शायद मे भी बोलने का तरीका गलत था. नहीं, मुझे इस इंटरव्यू में पता लगा कि यू weren't expecting that. मैंने कहा कि मैंने आपको भी नो ओवर एनालाइज कर दिया. Exactly. हाँ, या ओवर एनालाइज एंड ओवरथिंक. अच्छा, एक चीज जो मुझे अपनी इंडस्ट्री की नहीं पसंद है, ये है कि इतने ज्यादा पिक्चर्स अपलोड करने के बाद कि ओ माय गॉड बेस्टीज, और ये वो अपनी फ्रेंडशिप का इतना अपनी शोकेस करने के बाद फ्रेंडशिप को फिर लोग कहते हैं कि नो आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स इन द इंडस्ट्री. तो एक चीज डिसाइड कर लो ना कि पार्टियों पे दिख रहा है, अखबारों में छपना है, यू नो, बेस्टीज, ये वो गोल्स, फ्रेंडशिप गोल्स. मैं सोचती यार क्या प्यारी दोस्ती है वो. और फिर मुझे पता चलता है कि नो आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स इन द इंडस्ट्री. तो फिर इंस्टाग्राम पे भी नहीं होने चाहिए ना फिर. that's all I'll say. एंड ये कि हर एक यही बोलता है कि इंडस्ट्री में लोग बड़े खराब है, दोस्तियां नहीं होती इंडस्ट्री में. तो भाई, तो आप अच्छे हो तो आपको एक आध तो मिलना चाहिए था ना. एक आध तो मिलना चाहिए. Have you made some friends over here? I've made acquaintances. फ्रेंड्स में अपने उनको ही बोलती हूँ जिनके साथ मैं रोज का बहुत रेगुलरली मिलना जुलना है, उनको मैं फ्रेंड्स बोलती हूँ. बट आई थिंक आई met some really nice people, and I'm friendly with them. मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. Alright, ठीक है. अगर मुझे कभी मौका मिला किसी की बायोपिक पे काम करने का, which character would I like to play? Which character, which person? मतलब किस पर्सन की बायोपिक में करना चाहूंगी? हिना दिल फजीर. Yeah. I genuinely love her. कहती तुम मुझे इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा क्यों हो मेरे साथ. अगर हम कहीं डिनर पे भी जा रहे हो तो I would want to open the door for her. I love her and I have a lot of respect for her. वो सिटकॉम पे ना मैंने एक चीज नोट की, she's such a, मतलब in real life also ना, she's very energetic. she has energy, क्या मस्ती हो जाती है आपको उनके साथ, you know. और गाती इतना अच्छा है यार. गाती अच्छा है, बोलती अच्छा है, मजे की बातें करती हैं, ऐसे ना एकदम से कूद के बिस्तर पे चली जाएंगी. she doesn't care कि वो क्या ऑप्टिक्स है, क्या लग रहा है. सो अब कोई मुझे चांस मिलेगा तो मैं यही करूँगी. Yeah, I think that's a very good option. Yeah. Yeah, that'll be fun, man. अच्छा जी, अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं पाकिस्तान की क्या एक चीज़ बदलना चाहूँगी? बहुत सारी चीज़ें बदलना चाहूँगी, but I think mostly people's attitude towards each other. कि हम जब किसी की प्रोग्रेस को ना बड़ा पर्सनली लेते हैं. हम समझते हैं कि अगर वो सिंगर है तो वो अच्छा कर रहा है तो मतलब मैं बुरा कर रही हूँ एज अ कॉमेडियन फॉर एग्जांपल, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है. आई थिंक अगर कोई भी किसी की भी ऐसे मुल्कों में, डेवलपिंग कंट्रीज में या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में, अगर किसी की भी एक की भी प्रोग्रेस हो रही ना, वो सबकी समझनी चाहिए हमें, राइट. उसमें कंपटीशन नहीं होना चाहिए, उसमें ये नहीं होना चाहिए यार इसका तो इसलिए हुआ बिकॉज इसने ये किया, यू नो दैट्स हाउ पीपल. आपने सुना होगा कि किसी की अच्छी चीज़ के बारे में, अरे इसके साथ तो इसलिए हुआ, या इसका वेट लॉस इस वजह से हुआ, या ये अच्छा इसलिए लग रहा है, या इसकी प्रमोशन, यू नो, वी ट्राई टू पुट पीपल डाउन व्हेन इट कम्स टू. हम तारीफ नहीं करते, हम उनकी पीठ पीछे नहीं करेंगे, मुंह पे भी पुट डाउन करेंगे. आई वुड वांट टू चेंज दैट अबाउट अस एज पीपल. आई वुड वांट अस टू बी नाइसर टू ईच अदर. और नई बात पसंद आ रही तो डिस्टेंस कर लो, नहीं बहुत ही बुरा लग रहा है तो डिस्टेंस कर लो, जरूरी नहीं है कि पुट डाउन करो. एक एडवाइस जो मैं आज तक नहीं भूली. ये मुझे पता है, मैं बाद में बोलूंगी, डिलीट कर रहा है. आई थिंक एक किसी ने मुझे बोला था कि
अपने या तो वेट लूज कर लो या मोटापे को मिल्क कर लो, ये बहुत सालों पहले की बात है। एंड देन दे आल्सो गिव मी योर एग्जांपल, या तो मिल्क कर लो या जो है वो खत्म करो, बीच का नहीं हो सकता। सो आई मीन आई डोंट थिंक आई टुक दैट एडवाइस, मुझे कोई इतना कोई वो अच्छी एडवाइस नहीं लगी थी, बट इट वाज एडवाइस फ्रॉम एन एक्टर। तो मैंने कहा सही शायद उनको लग रहा होगा ये, बट आई थॉट इट वाज स्ट्रेंज। Are you conscious about your weight? नो You नो shouldn't नो be. नो, वरना मैं 10 साल से आई बीन डूइंग दिस, आई वुडंट। लोग कहते हैं, अब मेरी वीडियो में आने के लोग बोलते हैं कि हम थोड़ा वेट लूज कर लें फिर आएंगे, ना क्या इस तरह तो कभी कुछ नहीं होता लाइफ में, यू नो। नो, बट दे सेड दैट टू मी अबाउट मेन स्ट्रीम मीडिया कि अगर Yeah. इसमें काम कर, देखो व्हिच आई आल्सो नाउ थिंक है तो सही है थोड़ा बहुत। नहीं देखें, being overweight all my life, I Yeah. struggled with that. Yeah. But I never took it as alhamdulillah, because I was surrounded by very strong people, very good friends, very Yeah. family और सारा। मुझे कभी वो नहीं लगा था कि ये मेरी कोई हैंडीकैप हूँ मैं, या हाँ, ये बिल्कुल। कोई ये मेरा ड्रॉबैक है, एब्सोल्युटली, ठीक और है? क्योंकि नहीं है। In fact, I always found it that I stood out, ठीक है ना? हाँ, इस एज में जाके वजन क्यों कम किया? Because of my health, yes, of not course. because कि there's a certain way I want to look और ये वो this and that. मुझे बल्कि वो जो नहीं होता कि वो जो बचपन में एक आता था कि जी मोटे को मोटा ही कहना है, लंबे को लंबा ही कहना है और ये वो सारा कुछ है। That developed my humor. That made me who I am today. Yeah, but I can understand कि there are very few people who can develop that. Most of the people go into anxiety. Most of the people can go into Yeah. depression and all. Yeah, I also understand that, but handicap नहीं है तो क्यों समझा जाए? बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। मुझे तो लगता है बहुत ज्यादा जबरदस्त हूँ, आपस की बात है। And if you can't milk it, Yeah. who will? Yeah. So, तो ये I don't know about this advice, पर मुझे याद रही थी because it came from an actor and I was thinking mainstream media में शायद ये है thought process generally लोगों का। Is that changing now? नहीं, देखो एक मिनट, कोई भी गुड लुकिंग हीरो उठा लो, वो अपनी लुक्स को मिल्क कर रहा है, ठीक है? कोई हीरोइन जो है वो अपने फेस को मिल्क कर रही है, तो जिसके पास जो है वही वो बेच रहा है, ठीक है ना? सो ये नहीं है कि यूर एक्सेप्शन, आपके पास क्या ह्यूमर है, चलो जी, हाँ. आपके पास क्या है, मैं डांसर हूँ, आ जाओ भाई। तो हाँ. जो इस प्लेटफॉर्म पे आ गए, आप अपना मंजन बेचने आए हैं, हाँ. अब वो मंजन क्या है और कितना अच्छा आप बेच सकते हैं, हाँ. दैट्स द की पॉइंट। सो उस तरह नहीं सोचना चाहिए, हर बंदा बेच रहा है, पॉलिटिशियंस अपना मंदिर बेच रहा है। और वही मैंने कहा कि इवन तो बहुत बुरा हाल है, मार्केट सबके लिए है, हर किस्म के कंटेंट को। कभी कभी लोग मुझे मुझसे पूछते हैं कि 10 साल से आई बीन डूइंग दिस एंड देन देयर सो मेनी पीपल जो अब आके टिकटॉक और मतलब बहुत ही इन्फ्लक्स हुआ ना, शुरू में मोनोपोली थी ऑफ सॉर्ट्स। आज एक काम बढ़ा है, ज्यादा लोग इस तरफ आए बिकॉज ज्यादा ब्रांड इस तरफ आए, ज्यादा काम हो रहा है। अब आप देखो इन्फ्लुएंसर्स एक्टर्स बन रहे हैं, एक्टर्स इन्फ्लुएंसर्स बन रहे हैं। सो ये कमी नहीं है किसी के लिए। सो डोंट थिंक कि अगर आपको किसी और को स्पेस मिली तो आपकी जा रही है। True. So there's room for everyone. All right, and of course, last, what do I want to be remembered as? Faiza Salim. Not कि oh Indian version of this or younger version of that. No, just Faiza Salim. फिजा नहीं। एक तो कभी कभी मैंने अब डिस्कशन किया, हाँ FAI, कभी कभी जो फिजा बोलते हैं मैं सोचती हूँ कि स्पेलिंग देख, नाम देख। मैंने फाइजा ही बोला। एडिट करा इन्होंने बोला है फिजा, FAIZA, Faiza Salim. Faiza. Remember that. But you want to be remembered as the Faiza Salim. Yeah. I think you're on the right track. Let's see. Yeah. Thank you so much. I actually wanted to talk to you for a longest time. Really? Yeah. But when I started the podcast, then Alhamdulillah, I'm blessed कि जिनको मैं बुलाता हूँ 90% of the people say yes. Yeah. But I like to call people that I find interesting, and I find कि यार they have a journey, they have accomplished so much. Alhamdulillah, आपने जितना भी अभी काम किया, I still think it's just the tip of the surface right now. You barely scratched it. You have amazing potential, and I would love to have you on the show 3-4 years down the line. 1-2 फिल्मों के बाद. Of course, no other. And hopefully आप पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाएंगी. No, I hope so. I want to live here. Please make it livable. But thank you so and thank you so much for being an absolutely wonderful host. मुझे लगा था कि मिर्च मसाला, because मैं पॉडकास्ट वगैरह इसलिए नहीं करती, मुझे लगता है कि वो निकालने की कोशिश हो रही होती है, थोड़े से क्लिक बेटिश चीजें। बट आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। यू आर वेरी काम, कंपोज्ड, वेरी इजी टू स्पीक टू, और वो नहीं थे, ओवरवेलमिंग नहीं थे। कभी कभी होता ना वो इतना सवाल कर। I think
क्लिक बेट न्यूज़ वाले बहुत कर रहे हैं, हाँ। बड़ी चीज़ें हो रही हैं. दिस इज जस्ट अ कॉन्वर्सेशन. चले So thank you so much. थैंक यू सो मच भाईजान अपना ख्याल रखें, और अगर हो सके तो कॉमेडी जब इनकी देखते हैं तो हैकल ना किया करें, उसके लिए अलग हम लोग क्या करें ना क्या करें किया करें हैकल. But yes, we should support stand-up comedy, especially women's stand-up Yeah. comedy in Pakistan. एंड इम्प्रोव कॉमेडी And improv comedy. And for mature audience, by the way. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਣੀ ਹੈ. अच्छा, mature audience. ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਣੀ ਹੈ. अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें. अल्लाह हाफ़िज़.